नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। तुम स्वर्ग से भ्रष्ट भी हो गए और फिर से वहां वापस भी पहुंच गए। इतने समय में न जाने कितना कुछ हो गया। थोड़ी देर में नहीं माताश्री, बहुत समय बीत गया। आप तपस्या करने में इतना लीन थी कि आपको पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया है। पुत्रेंद्र, हम तो ये सब देखने के लिए उपस्थित नहीं थे, किंतु एक बात अवश्य समझते हैं कि तुम्हारी स्वर्गलोक में वापसी केवल और केवल भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही संभव हुई है। उनके चरणों में सदा अपनी आस्था बनाए रखना, सदा सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर ही चलना पुत्र। मैं आपकी शिक्षा सदा याद रखूंगा माताश्री। अब आश्रम वापस लौटने की तैयारी करें। चलो। बहन अदिति, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुम्हें भगवान सविता नारायण की कृपा प्राप्त हुई। ऐसा सौभाग्य संसार में किसी किसी को ही प्राप्त होता है। दुष्टा, किसकी अनुमति से तूने इस आश्रम में प्रवेश किया? इतना अपमानित होने के बाद भी तेरी समझ में नहीं आया? इस आश्रम के द्वार तेरे लिए बंद हैं। निकल जा यहां से और पलटकर दोबारा इस आश्रम की तरफ मत देखना। ऋषिवर, देवी दीदी अब पहले जैसे नहीं रही। उन्होंने हर आश्रमवासी से अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी है। उसमें भी इसकी कोई चाल होगी। ये स्त्री सुधरने वालों में से नहीं है। ऋषिवर, मैं जानती हूँ कि आपके मन में मेरी क्या छवि है। इसमें भूल मेरी ही है। मैंने सदा आपके साथ बुरा व्यवहार किया। आपके भलाई में भी मैंने हमेशा बुराई ही देखी। किंतु ऋषिवर, स्वयं भगवान भी भटके हुए को सही राह पर आने का एक अवसर देते हैं। यही अवसर मांगने में आज आपके पास आई हूँ। कोई लाभ नहीं। मैं तुम्हारी इस चाल में आने वाला नहीं हूँ देवी दीदी। स्वामी, मैं फिर एक बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज मैं यहाँ पे ये सोचकर आई हूँ कि यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया
मैं यही आपके चरणों में सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। स्वामी, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। दीदी का हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्हें उनकी सारी पुरानी भूलों का दंड मिल चुका है। हमें लगता है कि आपको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। ऋषिवर, हमारा आपसे निवेदन है कि आप दीदी को क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, माताश्री दीदी की ओर एक दृष्टि डालकर तो देखिए। उनके चेहरे से ये स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें सचमुच अपनी भूलों पर पछतावा है और ये उनका पश्चाताप करना चाहती है। आप सब जो भी कुछ कह रही हैं वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, किंतु इसका पिछला व्यवहार याद करके इसकी बातों पर विश्वास करने का साहस नहीं होता। स्वामी, जब प्रिय इंद्र ने विप्रचत्ति को द्वंद्व युद्ध में हराया तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने उस पर हाथ भी उठाया। किंतु जब हम सब पाताल लोक लौटे तो वो दुष्ट अभिमानी विप्रचत्ति मुझ पर ही आरोप लगाने लगा कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है। आपका किया धरा? एक बार जब विप्रचत्ति पिताश्री की प्राण लेना चाहते था तो मैंने ही उसे रोका था। उसके बाद पिताश्री ने युद्ध में देवताओं की बहुत सहायता की। इसलिए आती तो तब हो गई थी जब मेरी अपनी पुत्री सिंहिका मेरे विरुद्ध हो गई और विप्रचत्ति और पातालवासी असुरों का समर्थन करने लगी। तब मुझे सत्य का आभास हुआ और मैं पाताल का सदा सदा के लिए त्याग कर ऋषि चरणों में आ गई। स्वामी, अब तो दीदी को क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, आप चाहे जो सौगंध ले लीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं भविष्य में कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगी। मेरा जितना भी जीवन बचा है मैं आपके चरणों की सेवा करके उसे धन्य कर दूंगी। तो फिर ठीक है, याद रखिएगा इसके बाद आपकी एक भी भूल क्षमा योग्य नहीं होगी। अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी ऋषिवर, कोई भूल नहीं होगी। ठीक है, आप भीतर जाइए। इन सबको तो मैंने मूर्ख बना दिया, परंतु यदि सूर्य यंत्र चुराने की बात ऋषिवर को पता चल गई तो बात बिगड़ सकती है। अच्छा तो यही होगा कि ये बात मैं स्वयं इनको बता दूं और उसके लिए मैं क्षमा याचना मांग लूं, ताकि वो मुझ पे पूर्ण रूप से विश्वास कर सके। स्वामी, मैं अपनी और एक भूल के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। वो क्या देवी दीदी? देवासुर संग्राम के समय आपने पिताश्री की रक्षा के लिए जो सूर्य यंत्र दिया था, वो सूर्य यंत्र चुराने के लिए मैं और मेरी बेटी सिंहिका प्रजापति प्रासाद चले गए। हमारा उद्देश्य था उस
उस यंत्र को चुराकर नष्ट करना, ताकि आप सबका जीवन समाप्त हो जाए। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि इस भूल के लिए मुझे दंड मिलना चाहिए, तो मैं प्रस्तुत हूँ। मुझे लगता है कि देवी दीदी को भगवान सूर्यदेव की कृपा से सत्य की अनुभूति हो गई। देवी दीदी, हम आपकी सारी भूलों को क्षमा करते हैं। मनुष्य जाति मूर्ख है, असुरों का भविष्य उज्जवल है। मनुष्य के पास तो बुद्धि नाम की वस्तु ही नहीं है। इस संसार पर केवल असुर ही राज करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लगता है कि मुझे देखकर आपको कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। मैं तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न हूं, किंतु उससे अधिक दुखी हूं। और वो इसीलिए क्योंकि तुम एक महान योद्धा हो, एक परमवीर हो, किंतु तुम्हारे पास बुद्धि नाम की वस्तु नाम मात्र की भी नहीं है। दैत्य गुरु, अपनी सीमा में रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी सीमा से बाहर निकलना पड़े। पुत्र राहु, तुम फिर से वही भूल करने जा रहे हो जो तुम एक बार कर चुके। यदि तुम मुझे असुरों का सच्चा हितैषी मानते हो तो मेरी एक बात सुनो, और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। बताइए, मुझे क्या करना है? कपटी सूर्यदेव ने तुम्हारे विरुद्ध जिस शस्त्र का प्रयोग किया है, उसी शस्त्र का प्रयोग करके तुम उसे हरा सकते हो। कौन सा शस्त्र? बुद्धि रूपी शस्त्र पुत्र, बुद्धि रूपी शस्त्र। सूर्यदेव ने तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके परास्त किया, तो तुम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें परास्त कर सकते हो। सूर्यदेव की चालें मैं बहुत पहले ही समझ गया था। उनकी हर रीति नीति का मैं मुखर विरोधी था। अब तक पूरे ग्रह मंडल में मैं केवल अकेला ही उनका विरोधी था। अब हम 3 हो गए और कुछ प्रयास करने के बाद हम 4 भी हो जाएंगे। 3 तो समझ में आए, मैं, केतु और आप। ये चौथा कौन है? सूर्यदेव, कुछ समय के लिए अपने ध्यान को विश्राम दें। ध्यान दीजिए सूर्यदेव, मुझे आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। सूर्यलोक में आपका स्वागत है शनिदेव। अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद, किंतु मैं यहां बैठने नहीं, आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। आप तो कुछ रोष में प्रतीत होते हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बहुत कुछ कर दिया आपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने राहु और केतु को 9 ग्रह मंडल में सम्मिलित करने से पहले ग्रह मंडल की स्वीकृति क्यों नहीं ली? मैं आप लोगों की स्वीकृति अवश्य लेता यदि यह निर्णय मेरा होता, किंतु यह निर्णय मेरा नहीं था। आपका नहीं था तो किसका निर्णय था ये? शनिदेव, यह तो नियति का लेखा था जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय ही निश्चित हो गया था। जब मैंने ये घोषणा की थी उस समय मैं एक संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा था। सूर्यदेव, आप सदैव स्वयं को पूरे ग्रह मंडल से ऊपर मानते रहे हैं और इस समय भी आप ऐसा करके अपने कार्य के दायित्व को नियति के कंधों पर डाल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रह मंडल की आपसी सहमति आवश्यक है। राहु और केतु के प्रकरण को लेकर सभी ग्रह असंतुष्ट हैं। यदि इसी प्रकार आप
हम सभी की उपेक्षा करते रहेंगे तो आपको शुक्रदेव की भांति मेरा और अन्य ग्रहों का विरोध सहना होगा। शनिदेव, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस विषय से सारे ग्रह संतुष्ट नहीं हैं, तो हम सबसे बात कर लेते हैं। शनिदेव, इस विषय में हम में से किसी को भी असंतोष नहीं है, किंतु जब ये बात निकली ही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस विषय पे चिंतित क्यों हैं? क्योंकि अतीत में जब भी भगवान सूर्य देव ने जनहित के बारे में सोचा है, आपने हमेशा उसका विरोध किया है। आप लोग जनहित की बात करके विषय से भटक रहे हैं और मुझे भी भटका रहे हैं। मैं तो यहाँ ग्रहों की अस्मिता और सम्मान की बात करने आया हूँ। पूरा संसार जानता है कि इस संसार को भगवान सूर्य देव से ही गति मिलती है। यदि वे हमारा नेतृत्व करते भी हैं, तो इसमें आपको आपत्ति ही क्या है? बात केवल इस प्रकरण की नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सूर्य देव की पूरे न्याय व्यवस्था पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान सूर्य देव की न्याय व्यवस्था से असंतुष्ट हो। प्रिय शनिदेव, मैं आपके विरोध का कारण भी जानता हूं और उसका उद्गम भी। आप अभी अभी अपने प्रिय मित्र शुक्रदेव से लंबी वार्ता करके ही सूर्यलोक में पधारे हैं। जो प्रश्न शुक्रदेव के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं, इस समय उन्हें स्वर्ग आप दे रहे हैं। चौंकिए मत शनिदेव, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं और ना ही मैं इसे अनुचित मानता हूं। मेरा ही नहीं, हर व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कार्यों में और भी अधिक पारदर्शिता होगी। परंतु हर समीक्षा सकारात्मक हो, क्योंकि नकारात्मक कार्यों का परिणाम कभी शुभ नहीं होता।